राजपूतां दे बल्ले वीर महाराणा प्रताप। राजस्थान के इतिहास ये लेख बहुत ही समस्याएं हैं। कृपया इसे बेहतर बनाने की मदद करें और चर्चा पर विशेष जरूर मौके दें। प्लीज़ यार चैनल को सबसे आवेदन ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में राजस्थान राज्य का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। मुगलों ने राजपूत शासकों को उच्च पद प्रदान किया जो उनके साथ संबद्ध थे। हालांकि कुछ राजपूत राज्यों ने मुगल आत्महत्याओं को स्वीकार नहीं किया और लगातार उनके साथ युद्ध करते रहे थे। 18वीं शताब्दी में मुगल शासन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया जब मराठा साम्राज्य ने बहुत सारे उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की। मराठा शासन को जल्द ही भारत में ब्रिटिश शासन में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों से भी यह गठबंधन किया कि उनकी रियासतों पर शासन करने की अनुमति थी। यह अवधि अकाल और आर्थिक शोषण द्वारा चिन्हित की गई थी। हालांकि ब्रिटिश काल ने क्षेत्र रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक युद्धों की वृद्धि को भी देखा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की विभिन्न रियासतों को भारत में एकीकृत किया गया। पौराणिक कथा, लिखित इतिहास, राजस्थान के वेदों भगवान विष्णु के पहले अवतार के बारे में पाया गया था। जयपुर के पास विराटनगर में मत्स्य अवतार, इसलिए बाद में राजस्थान को मत्स्य जनपद कहा जाने लगा। मत्स्य अवतार की कहानी नोहा की है। नोहा द सेकेंड पैगंबर कहानी के समान है। इसके बाद रामायण में सबरी के चरित्र व विराटनगर के राजा के साथ विवाहित के रूप में विराटनगर से संबंधित है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा हमेशा उसे खोने के लिए चिंतित था। इस प्रकार उसे घर से बाहर जाने से मना कर दिया गया। प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी में एक बार कुंभ महोत्सव के बाद वह वहां जाने की मांग करती है, अन्यथा वह आत्महत्या का प्रयास करेगी। अंत में राजा तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त यह कि उसे जब सुबह सूरज निकलने से पहले जल्दी जाना चाहिए। वह तैयार थी क्योंकि कुंभ स्नान का प्रयाग में 12 वर्षों में केवल एक बार होता है। राजा यह सुनिश्चित करने के लिए भी उसके साथ गया कि कोई दूसरा आदमी उसे संपर्क ना कर सके। जब उसने गंगा नदी में डुबकी लगाई तो बुरी तरह से रो पड़ी। देवी गंगा आती है और पूछती है कि वह क्यों रो रही थी। उसने जवाब दिया कि उसका पति घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता, यहाँ तक कि वह जब वह मंदिर जाना चाहती है तो उसे भगवान की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तभी देवी गंगा ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ। उसने देवी गंगा से एक एकले समर्थित और अनाकर्षक में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया ताकि कोई भी उसे भगवान की प्रार्थना करने के लिए परेशान न कर सके। देवी गंगा ने कहा, तथागत वही होगा, आमीन। और वह एकल, समर्पित और अनाकर्षक परिवर्तित होगी। अंत में खुश हुई और रामावतार में भगवान राम आए और स्वाद बेरी पहले से ही चखा हुआ खाया। राजस्थान के बारे में एक और चर्चा महाभारत के युद्ध में आती है। हेजेब के वे सीक्रेट में रहने चाहते थे, तब पांडव यहाँ आए थे। एक और चर्चा उस समय की आती है जब मौर्य चंद्रगुप्त और मत्स्य साम्राज्य को हराया था। मत्स्य राज्य के अनुयायी भी अभी भी पूर्व राजस्थान में रहते हैं, जिसे मीना कहा जाता है। मत्स्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मछली। स्थानीय भाषा में मीन का अर्थ है मछली भी होता है। पुराने मत्स्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी जंगल में चले गए। आपराधिक जनजाति अधिनियम में वे नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए और अब वे शेड्यूल जनजाति की स्थिति में आनंद ले रहे थे। इतिहास, प्रसिद्ध मौर्य राजा अशोक एक बना स्टप में विराटनगर, जिसे ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अवशेष अभी भी मौर्य का क्षेत्र शक और कुषाण राज्यों के अंतर्गत आता है। बाद में शाक को राज्य में शेखावत राजपूत के
रूप में और कुषाण को गुर्जर के रूप में जाना जाता है। पश्चिम भारतीय राज्य राजस्थान में मानव बंदोबस्त का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का है। यह क्षेत्र बर्फ की उम्र के साथ साथ महान बाढ़ के दौरान बसा हुआ है था। मुस्लिम काल में इस क्षेत्र को गुर्जर या गुर्जर राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। प्राचीन इतिहास राज्य के बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में 5000 साल से 2 लाख साल तक के पाषाण युग के औजार पाए गए हैं। राजस्थान का प्राचीन सभ्य इतिहास 5000 पहले का है। जब वर्तमान समय में झुंझुनू और सीकर के जिलों के साथ दक्षिणी हरियाणा की सीमाएं से अलग जयपुर जिले के अन्य क्षेत्रों में जो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के साथ ब्रह्मवर्त के वैदिक राज्य का हिस्सा बन गया था। हरियाणा में वैदिक ऋषियों ने वैदिक शास्त्रों की रचना की जो वर्तमान हिंदू के आधार पर सनातन धर्म का हिस्सा है। सरदे, सरस्वती और दिश्रवती नदियों को तत्कालीन ब्रह्मवर्त राज्य का गठन किया गया। द्रंगवती नदी की पहचान भार्गव द्वारा वैदिक दृश्यवत के रूप में की जाती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों पर सिंधु घाटी सभ्यता ने कब्जा कर लिया होगा। हड़प्पा 1998 के आसपास उत्तरी राजस्थान के कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा काल की मानव बस्तियों के अस्तित्व का पता चलता है, जो बाद में सूख गई नदी के तट पर, जिसे कुछ लोग सरस्वती मानते हैं। पुरातत्ववादियों को उम्मीद है कि सरस्वती अतीत के रूप में रहस्य को खोलेगी। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विभिन्न राज्यों के विस्तारवादी प्रयासों के प्रभावित हुई है। यह 321 से 184 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मध्ययुगीन काल बैरोली मंदिर परिसर में घाटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के लिए एक बाधा के रूप में काम अरब 11वीं शताब्दी के 8वीं से आक्रमणकारियों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की मुख्य उपलब्धि जुनैद के दिनों से शुरू होने वाले पश्चिम से विदेशी आक्रमणों के सफल प्रतिरोध में निहित है। इतिहासकार R.C. मजूमदार का कहना है कि यह बात अरब लेखकों ने खुले तौर पर स्वीकार की थी कि वे आगे कहते हैं कि भारत के इतिहासकारों ने भारत में मुस्लिम आक्रमण की धीमी प्रगति पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि दुनिया ने अन्य हिस्सों में उनकी तेजी से प्रगति हुई। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गुर्जर प्रतिहार सेना की शक्ति थी जिसने सिंध की सीमाओं से परे अरबों की प्रगति को प्रभावी ढंग से रोक दिया था। लगभग 300 वर्ष के लिए उनकी एकमात्र विजय मध्यकाल में निर्मित चित्तौड़ का किला। ग्यारह में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने हमलावर मोहम्मद गौरी का हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के निर्णायक रूप से पृथ्वीराज को हराया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के बाद राजस्थान का एक हिस्सा मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया था। उनकी शक्तियों के प्रमुख केंद्र नागौर और अजमेर थे। रणथंभौर भी उनके अधीन था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य मेवाड़ था। राजपूतों में भारत में मुस्लिम घुसपैठों का विरोध किया था, लेकिन कई राजपूत राज्य अंततः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे। राजपूतों ने सदियों से अपने युद्ध और शिष्टता के साथ इस्लामी आक्रमणों का प्रतिरोध किया है। मेवाड़ के राणाओं ने भारी शासन के प्रतिरोध में अन्य राजाओं का नेतृत्व किया। राणा हमीर सिंह ने तुगलक वंश को हराया और राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त किया। अदम्य राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया और मेवाड़ को भारत में सबसे शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य बनाया। महत्वाकांक्षी राणा सांगा ने विभिन्न राजपूत वंशों को एकजुट किया और भारत में विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राणा सांगा ने अफगान लोधी साम्राज्य को हराया, दिल्ली और मालवा के और गुजरात के तुर्क सल्तनत को कुचल दिया।
राणा सांगा ने तब तक एक भारतीय साम्राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन खानवा के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर से हार गए। हार रायसेन के तोमर राजा सिलहशूदी द्वारा विश्वासघात के कारण हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो मुगल साम्राज्य को तेजी से विस्तार की जांच कर सके। तेजी से विस्तार की प्रारंभिक आधुनिक काल 1526 से 1858 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य। अकबर शूटिंग राजपूत कमांडर जयमल का एक और का उपयोग कर दौरान चित्तौड़ की घेराबंदी। मुगल सम्राट अकबर 16वीं शताब्दी में राजपूताना में साम्राज्य विस्तार किया। उन्होंने चित्तौड़ की घेराबंदी की और 1568 में मेवाड़ राज्य को हराया। उन्होंने रणथंभौर की घेराबंदी की और उसी वर्ष सुरजनहाड़ा की सेनाओं को हराया। महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक। मुगल सम्राट अकबर ने उनके खिलाफ कई मिशन भेजे, हालांकि वह बच गया और अंततः चित्तौड़ के किले को छोड़कर मेवाड़ के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अकबर ने राजपूत शासकों का विश्वास हासिल करने के लिए वैवाहिक गठबंधन की व्यवस्था की। उन्होंने खुद राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से शादी की। उन्होंने बड़ी संख्या में राजपूत राजकुमारों को उच्च पद प्रदान किए और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जैसे मान सिंह नवरत्नों में से एक है। हालांकि कुछ राजपूत शासक अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार करने में तैयार नहीं थे और स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। ऐसे दो शासक थे, मेवाड़ के उदय सिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन राठौड़। उन्होंने अकबर के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया और उसके साथ लगातार युद्ध में थे। इस संघर्ष को उदय सिंह के उत्तराधिकारी राणा प्रताप ने जारी रखा। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना अकबर की सेनाओं से मिली, जहां वह मारा गया और घायल हो गया। तब से वह 12 वर्षों तक वैरागी रहा और समय समय पर मुगलों पर आक्रमण करता रहा। जब मध्यकाल के दौरान राजपूत शासक आक्रमणकारियों से हार गए तो महिलाएं जौहर तथा चिता पर आत्मदाह करने का एक रूप अपनी शुद्धता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इशारे के रूप में करेगी। मुगल प्रभाव को मध्यकाल की राजपूत चित्रकला और राजपूत वास्तुकला की शैलियों में देखा जा सकता है। मराठा साम्राज्य। 17वीं मराठा साम्राज्य 1700 के दशक की शुरुआती से पुणे के पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर की ओर शुरू हुआ। इस विस्तार में अंततः राजपूत के संपर्क में नव स्थापित मराठा साम्राज्य को लाया द्वारा राजस्थान कई हमलों मराठों के सैन्य नेतृत्वों के तहत हो। कलर्स और सिंधियस अधिकांश राजपूत मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में पारित हो गए और तब तक उन्हें में श्रद्धांजलि देते रहे जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं को सर्वोपरि शासकों के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया। तो दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। और तो और आज मैं चाहता हूँ दोस्तों प्लीज़ यार एक तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो